अस्सलाम वालेकुम आदिल भाई। आदिल भाई आजकल एक वालेकुम सवाल बड़ा अस्सलाम। पूछा जाता है यार कि यूके में लिविंग एक्सपेंस कितना है? तो अभी आप बिल्कुल नए-नए हैं, आपको 2-3 महीने हुए हैं। तो क्या कहते हैं लंदन के हवाले से बता देंगे आप कितना एक्सपेंस हो जाता है आपका? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा प्यारे भाई, ऐसा है कि लंदन जो है वो दूसरी जितने भी सिटीज़ हैं उसके निस्बत जो है ना वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो अगर आपको दूसरी सिटीज़ में जाके बर्मिंघम या मैनचेस्टर के अंदर आपको 250-300 के अंदर भी अकोमोडेशन मिल जाती है। लेकिन लंदन में आपको अप्रोक्सिमेटली 400 से 500 की रेंज में मिलती है अकोमोडेशन। वो शेयर्ड रूम में यानी कि 2 लोग एक रूम में रह रहे हो। एग्जैक्टली मतलब आपका अगर एक रूम है तो उस रूम के अंदर अब मिनिमम 2 लोग रहते हैं, और अगर आप बड़ा रूम है तो बड़े रूम के अंदर 3 लोग भी होते हैं बाजुकात। तो बड़े रूम का हिसाब भी मतलब अप्रोक्सीमेटली आपको 400 से 500 पर हेड जो है वो अकोमोडेशन मिलेगी। और अगर सिंगल रूम में कोई अकेला रहना चाहे फिर? हाँ, अगर सिंगल रूम में कोई अकेला रहना चाहे तो उसको अप्रोक्सीमेटली 800 से 900 तक जो है वो पर रूम मिलेगा। अच्छा रूम और एक ही होगा। इसके अलावा क्या एक्सपेंस हो जाता है? इसके अलावा आप डेफिनेटली हाँ, ये अकोमोडेशन आपको ज़्यादातर मिलती है बिल्स के साथ। मतलब आपके बाजू का बिल्स इंक्लूडेड, ना बिजली का बिल है, ना पानी का बिल है, ना गैस का बिल है। तो 500 अगर आप दे रहे हो तो इसमें आपके बिल्स इंक्लूड होते हैं। उसके अलावा आपको जस्ट खाने पीने का कुछ लेना होता है। आपकी घर की ग्रोसरी होती है, आटा चावल दाल, ये आपने चीज़ें लेनी होती हैं। तो इसका राउंड अबाउट अगर आप घर में खाते हो तो घर में आपको तकरीबन कोई 120 से 150 तक की एवरेज जो है ना आपको मिल जाती है पर हेड। और अगर आप बाहर से खाते हो तो आपका 200-300 तक भी जाता है तकरीबन। अच्छा, तो इसके अलावा और क्या एक्सपेंस है लंदन में मेनली? इसके अलावा डेफिनेटली आपने यूनिवर्सिटी जाना है, आपने बाहर कहीं जाना है तो आपको ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करनी पड़ेगी। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो आपकी तकरीबन डिपेंड करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी आपके घर से कितनी दूर है। आपने जहाँ जॉब पे जाना है वो आपके घर से कितनी दूर है। तो राउंड अबाउट आपका जो है 150 मिनिमम आपका जो है ना ट्रांसपोर्टेशन पे लगता ही लगता है पर मंथ। इससे ज़्यादा अगर यूनिवर्सिटी दूर है आपकी तो 200-250 भी आपका ऑन द एवरेज लगता है। अच्छा, तकरीबन अगर आप लंदन के अंदर-अंदर रहते हैं तो 100 से 150 आपका ट्रांसपोर्ट पे लग जाता है। एग्जैक्टली exactly। और अगर आप राउंड फिगर करके 450 अकोमोडेशन का कर दें, 450 और 150 600 हो गया और 200 ग्रोसरीज़ का कर लें, तो नॉर्मली ये जो है और उसके बाद कोई 15 से 20 पाउंड मोबाइल का, तो तकरीबन 800 से 850 एक्सपेंस हो जाता है। बिल्कुल, इसमें आप कुछ चीज़ें ऐसी भी डालें, जैसे अगर मैं नया आया हूँ यहाँ पर तो मैंने यहाँ पर आते साथ डेफिनेटली मेरे पास इतनी अमाउंट तो नहीं होती, किसी के पास नहीं होती। तो वो कुछ चीज़ें जो यहाँ पर मिसिंग होती हैं, जैसे कुछ आपने जैकेट्स लेनी है, आपने कोई शूज़ लेना है, आपने कोई हैंड फ्री, यानी कि इस तरह की वीकली बेसिस पे कोई ना कोई चीज़ आपको चाहिए होती है। तो वो अगर आप परचेज करते हो तो आपका राउंड अबाउट कोई 900 तक का खर्चा, 950 तक का हो जाता है। अच्छा, थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह डाल के तकरीबन 850 से 900 एक्सपेंस बिल्कुल, है ये लंदन में रहने का। बिल्कुल, और अगर आप एक चीज़ मैं ऐड कर दूँ, अगर आप नए आए हैं, तो उसमें बाद औक़ात इस तरह होता है, आपको जितना रेंट है उतनी उसकी सिक्योरिटी एज़ एडवांस भी देना पड़ता है। बिल्कुल वो भी। तो इस तरह अगर आप लंदन में आ रहे हैं, लंदन में स्पेसिफिकली आ रहे हैं, तो इस हिसाब से अपनी कैलकुलेशंस करके आएँ। बिल्कुल आपने बिल्कुल रियलिटी बेस यही कैलकुलेशंस हैं। तो भाईजान ये अपनी कैलकुलेशंस ले करके आएँ, तो अल्लाह ताला जो है सबके लिए बहुत आसानी करे। अब्दुल भाई आमीन, बहुत आमीन, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आदिल भाई आपका। आमीन।